ट्रेवर्सल है। बीएफएस, डीएफएस, ट्रीज और क्राफ्ट्स दोनों ही डेटा स्ट्रक्चर में यूज किया जाता है। तो ये सर्च की टेक्निक है बीएफएस और डीएफएस में। बीएफएस का फुल फॉर्म होता है ब्रीथ फर्स्ट सर्च और डीएफएस का फुल फॉर्म होता है डेप्थ फर्स्ट सर्च। तो ब्रीथ में स्टार्टिंग वाले केस में देखते हैं, यानी लेवल वाइज लेवल, मुझे जैसा एक लेवल कंप्लीट होगा उसके बाद फिर दूसरा लेवल कंप्लीट होगा, देन तीसरा लेवल कंप्लीट होगा। तो लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर सर्च ऑपरेशन होता है। और डीएफएस की बात करें तो यहाँ लास्ट नोड तक जाते हैं, फिर बैक ट्रैकिंग करते हैं, फिर लास्ट नोड तक आते हैं, फिर बैक ट्रैकिंग करते हैं। ये जो एरो बनाए हुए हैं मैंने, यहाँ पे एरो दिख रहे हैं डायग्राम में, ये एरो बताता है कि सबसे पहले लास्ट नोड को सर्च किया जाएगा, फिर बैक ट्रैक करके उसका लास्ट नोड, फिर बैक ट्रैक करके फिर पिछले नोड को वापस लेके फिर आगे यहाँ पे लास्ट नोड तक आते हैं। तो यहाँ दोनों में ये स्ट्रक्चर में बेसिक डिफरेंस है। यहाँ तक क्लियर है? ये क्लियर है? अब यहाँ देखना, यहाँ पे जो बेसिक डिफरेंस है बीएफएस डीएफएस का फुल फॉर्म क्या है, ये चीज है। डाटा स्ट्रक्चर किस टाइप का यूज होता है बीएफएस और डीएफएस में? तो पहली बात तो ये है कि बीएफएस डीएफएस दोनों ही ट्री और ग्राफ दोनों के लिए यूज होती है, बट इन्हें ट्रेवर्स करने में जो हमारा हेल्प करता है वो डाटा स्ट्रक्चर दोनों के लिए एक होता है क्यू और दूसरा होता है स्टेट। तो क्यू जो है, हमें पता है क्यू कहाँ यूज होता है, कौन सा कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, है ना? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो वही वही क्यू जो है यहाँ पर काम होता है बीएफएस में। फर्स्ट जो होगा वही स्कैन होगा, वही सर्च होगा, उसके बाद फिर हम और आगे जाएंगे तो वही फर्स्ट होगा 1, फिर 2, फिर 3, फिर फर्स्ट 4, देन 5, देन 6, देन 7। तो यहाँ सबसे पहले क्यू डेटा स्ट्रक्चर जो है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट के कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है, इसी वजह से क्यू को बीएफएस में यूज किया जाता है शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करने के लिए। क्लियर? डीएफएस की बात करें तो डीएफएस यूज करता है स्टैक, और स्टैक का फुल फॉर्म जो है कॉन्सेप्ट के रूप में देखिए तो वो करता है लास्ट इन, आगे क्या है, लास्ट इन, आगे का कंप्लीट करो सेंटेंस, क्या है लास्ट इन के आगे? लिखो, फुल फॉर्म क्या है शिवा? लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट स्टेट का कॉन्सेप्ट है। और यहाँ देखिए सबसे पहले डीएफएस में हम लास्ट में आते, लास्ट को करेंगे, फिर हम बाद में देखेंगे दूसरों को। तो पहले लास्ट, फिर 4 को स्कैन करने के बाद फिर लास्ट 1 बचा, फिर इसका लास्ट 5 बचा, फिर इसका लास्ट 0, देन उसके बाद फिर आए 2, 0 को स्कैन नहीं करेंगे, ये सबसे आखिरी में होगा, और फिर और आएगा 2, 6, इसको करेंगे, फिर बैक ट्रैक करके 2 को करेंगे, फिर यहाँ पर आएंगे 7 को करेंगे, देन 3 को करेंगे, फिर आखिरी में सबसे बाद में होगा 0। लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो लास्ट नोड जो है सबसे पहले ट्रेवर्स होता है, ठीक है। फर्स्ट आउट, शिवम फुल फॉर्म याद रखना, इस बार गड़बड़ मत करना। सब कुछ सही लिखा था, सिर्फ नाम गड़बड़ कर दिया था कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। डेफिनेशन देखिए, बीएफएस इज अ ट्रेवर्सल अप्रोच इन व्हिच वी फर्स्ट वॉक थ्रू all nodes on the same level before moving on to the next level। बात वही रखिए जो मैंने कहा कि लेवल वाइज लेवल करेंगे, 0 लेवल से 1 लेवल से हम लेवल 1 तक जाएंगे, फिर लेवल 1 से लेवल 2 तक जाएंगे।
तो लेवल वाइज कह सकते हो या लेयर वाइज कह सकते हो। यहाँ पे शुरुआत से ही स्कैनिंग शुरू हो जाती है, शुरुआत से फिर नेक्स्ट फिर नेक्स्ट फिर एंड तक। और TFS जो है, TFS is also a traversal approach in which the traverse begins at the root node and proceeds through the nodes as far as possible until we reach the node with no unvisited nearby nodes। यहाँ से शुरू किए थे 0 से, लेकिन वहां कहाँ तक जाते जाएंगे जब तक हमें एंड नोट ना मिल जाए। सबसे आखिरी नोट आने के बाद फिर बैक ट्रैक लेके फिर इसे स्कैन करना शुरू करेंगे, फिर यहाँ से बैक ट्रैक लेके सॉरी वापस आएंगे, फिर बैक ट्रैक लेके फिर 1 पे आएंगे। तो वही चीज उन्होंने घुमा फिरा के लिखी हुई है। कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस में देखें तो BFS बिल्ड्स दी ट्री लेवल बाय लेवल, और TFS जो है सब ट्री बाय सब ट्री लेवल पे काम करता है। लेवल बाय लेवल का तो क्लियर है, सब ट्री देख ले एक बार। यहाँ देखिए एक सब ट्री लेफ्ट का किया फिर राइट का करेंगे, ऐसे ही इसका लेफ्ट होगा फिर राइट, लेफ्ट था नहीं तो इसका राइट हुआ, यहाँ पर भी लेफ्ट सब ट्री नहीं था तो इसका राइट हुआ। क्लियर है। तो ये 0 का जो पूरा पार्ट है यहाँ पे देखो, एक वाला पार्ट जो था जहाँ 1 4 5 है, ये एक सब ट्री है, तो पहले इसे कंप्लीट किया, फिर ये वाला सब ट्री कंप्लीट होगा, फिर ये वाला सब ट्री कंप्लीट होगा। क्लियर है। और वही BFS जो है ये लेवल पे चलता है, इसका सब ट्री से कोई लेना देना नहीं है। ये कहता है कि लेवल 0 पे जितने हैं मैं एक साथ उसे करूंगा, उसके बाद फिर सेकेंड लेवल पे करूंगा, फिर नेक्स्ट लेवल पे करूंगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है? क्लियर है। ये देखिए ये आ गया इसका फुल फॉर्म। अप्रोच क्या यूज होती है? कॉन्सेप्ट ऑफ फीफो और यहाँ लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। कहाँ किस प्रोसेस के लिए यूजफुल है BFS? BFS is more suitable for searching vertices closer to the given source, और TFS more suitable when there are solution away from source। क्या कह रहे हैं? ये BFS जो है क्राफ्ट की पर्पस में बात हो रही है। तो क्राफ्ट में क्या होता है कि जब हम पाथ ढूंढते हैं, तो आपको याद होगा, शायद आपने पहले पढ़ा हो या कभी लेक्चर में मैंने बताया हो, याद नहीं, लेकिन उसमें जब आप क्राफ्ट में पाथ ढूंढते हैं तो एक नोड से दूसरे नोड तक जब आप एज के थ्रू विजिट करते हैं, तो वहां पे आपको 2 ऑप्शन होते हैं, या तो डिस्टेंस को कम करके हम सारे पाथ कवर कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे डिस्टेंस अगर ऐसा अपने आप ही कम हो रहा है क्योंकि सारे वर्टाइस जो है काफी क्लोज पे है, तो वहां आपका BFS काम कर जाएगा। बट अगर ऐसा हो रहा है कि वर्टाइस काफी दूर है, यानी कि आपका मेन जो है सोर्स से सॉल्यूशन है वो काफी डिस्टेंस पे है, तो आपको क्या है शॉर्टकट अपनाना पड़ेगा। ठीक वैसा ही है, जैसे कि आपको मान लीजिए अपने घर से बैंक जाना है, बैंक के आगे ही एक हॉस्पिटल है जहाँ आपको विजिट करना है, तो आपको मालूम है बिल्कुल बगल में लगे हुए हैं, तो आप क्या करेंगे, ऐसे घूम फिर के तो नहीं जाएंगे ना उल्टा। तो यहाँ पे लेवल वाइज लेवल चल रहा है ना, तो इस लेवल से गए और फिर बैंक गए फिर हॉस्पिटल गए। बट TFS कहता है कि इधर मेरा 5वें नंबर पे हॉस्पिटल है और दूसरे नंबर पे बैंक है, तो यहाँ पे आप कैसे आएंगे? सॉल्यूशन जो है काफी दूर है, तो पहले या तो ये, बट मैं कह रही हूँ कि पहले 5th नंबर पे जो मेरा बैंक है मुझे उसे विजिट करना है, तो क्या रास्ता बनेगा? यहाँ इसी तरीके का रास्ता आप अपनाएंगे और फिर आपको बैक ट्रैक लेके फिर यहाँ आना है। ठीक है, समझ आया? हाँ 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 बिल्कुल भाई, पाथ डिफाइन करने के लिए। और इन्हीं एल्गोरिथम का यूज करके हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं, जिसमें जो उनके नोट्स लिखे होते हैं, नंबरिंग रहती है 1 2 3, मिनिमम से मिनिमम नंबर्स को कंबाइन करके हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री बनाते हैं क्राफ्ट में। वो पढ़ लेना अच्छे से, अगर टाइम मिला तो मैं बना दूंगी कल, अदरवाइज पढ़ तो लेना ही, खुद से ढूंढ लेना, बहुत आसान है मिनिमम स्पैनिंग ट्री। अगर अभी टाइम होता तो मैं बता देती, मैंने रखा भी नहीं है फोटो अभी। तो उसमें क्या होता है कि क्राफ्ट दिया होगा
और उसके साथ नंबर्स दिए होंगे, उस नंबर्स का यूज करके आपको मिनिमम नंबर्स के पाथ को लेना है और आपको एक ट्री बनाना है और ऐसा बनाना है कि सारे नोट्स कवर हो जाए उसमें एटलीस्ट वन टाइम। एक बार तो सारे नोट्स हमको कवर करने होते हैं। यही है कॉन्सेप्ट मोहित मिनिमम स्पैनिंग ट्री का। एप्लीकेशन देखें, BFS is used in various applications such as bipartite graph shortest path। ये जो शॉर्टेस्ट पाथ है इसी की एल्गोरिथम है जो मोहित ने लिखी है। इफ वेट ऑफ एवरी एजेस इज सेम, जिस नंबर की मैं बात कर रही थी ग्राफ के ऊपर जो नंबर लिखे हुए रहते हैं, मेंशन होते हैं कुछ, वो नंबर को हम कहते हैं वेट। याद आया? हाँ, तो यहाँ पे लो वेटेज के पाथ को लिया जाता है ताकि हमारे सारे नोट्स जो है विजिटेबल हो, कोई भी नोट्स छूट ना जाए। हर एक एजेस के वेट जो है सेम है, तब BFS जो है हमें काफी अच्छा शॉर्टेस्ट पाथ दे देगा। बिल्कुल सही बात है। और DFS की बात करें तो यहाँ पे DFS इज यूज्ड इन वेरियस एप्लीकेशन सच एज एसाइक्लिक ग्राफ। एसाइक्लिक ग्राफ क्या होते हैं? एसाइक्लिक ग्राफ क्या है? ऐसा ग्राफ जिसमें साइकिल जनरेट नहीं होता, एसाइक्लिक ग्राफ है। ठीक, यानी कि जिस नोट से शुरुआत हो रही है लेकिन एंडिंग किसी और नोट से हो। बट अगर साइक्लिक ग्राफ की बात करें तो जिस नोट से शुरू करते हैं और वापस उसी एंड में आ जाते हैं, मतलब स्टार्ट और एंड जो नोट है वो सेम है, तो वहां पर साइक्लिक आता है। और असाइक्लिक मतलब विदाउट साइकिल, नो साइकिल, राइट। तो एसाइक्लिक ग्राफ और फाइंडिंग स्ट्रॉन्गली कनेक्टेड कंपोनेंट्स में आपका DFA काम करता है। There are many applications where both BFS or DFS can be used like topological sorting, cycle detection। टोपोलॉजिकल सा दिखता है। अभी मैंने ये जो बताया ये जो सॉर्टेड तो है लेकिन टोपोलॉजिकल सॉर्टेड नहीं है, मतलब लेवल वाइज लेवल सॉर्टेड नहीं है। कैसे लेवल वाइज होता? ऊपर होता 1, फिर ये होता 2, ये होता 3, ये होता 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। इस तरीके से सॉर्टिंग होती तो उसे हम कहते हैं टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग। ये सॉर्टेड तो है लेकिन ये टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग में नहीं है, लेवल वाइज लेवल सॉर्टिंग रहती है। क्लियर? अरेंज वर्टाइज कुछ